वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे कौन कौन सा टाइप क्वेश्चन है जिससे मेरा रिवीजन अच्छे से हो सके। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है दो इरेशनल के बीच में रेशनल और इरेशनल फाइंड करना। आइए उसको देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कहेगा फाइंड थ्री रेशनल एंड थ्री इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। जैसे ये क्वेश्चन है तो देखिए इसको कैसे करेंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले हम इसको नॉर्मल के फॉर्म में लिखना होगा, डेसिमल के फॉर्म में। देखिए कैसे, √2 दैट मीन्स 1.414 अप्रोक्सीमेशन और √3 1.732। अब √5 तक वैल्यू याद रखिए, इसी में आपका लगभग हो जाता है कि √1 का वैल्यू 1, √2 का 1.414, √3 1.732, √4 2, √5 2.236। इतना वैल्यू आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर निकालते हैं। तो रेशनल नंबर सबसे पहले हम निकालते हैं। फॉर रेशनल नंबर आपको पता है कि रेशनल नंबर जो होता है वो PYQ के फॉर्म में होता है। तो आप इस दोनों के बीच में तीन रेशनल नंबर, वैसे तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा लेकिन हमको तीन ही लिखना है तो तीन हम लिख सकते हैं। देखिए कैसे, फर्स्ट रेशनल नंबर 1.4 है, 1.57 है, तो इसके बीच में हम ले लेते हैं 1.50। दैट्स ऑल। डेसिमल रिमूव करेंगे 150.100, 150/100। सेकेंड रेशनल नंबर ले लेते हैं हम 1.51, तो 151/100। थर्ड रेशनल नंबर हम ले लेंगे 1.52, तो 152/100। इस तरह इनफाइनाइट हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है। और सारा सब एग्जाम्पल दे सकते हैं बट तीन ही कर रहा था तो इसलिए तीन लिखे। और जब इरेशनल नंबर की बात कर रहा है एंड फॉर इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर तो और आसान है। जैसे कि फर्स्ट इरेशनल नंबर लिखना है तो सुनिएगा 1.414 है तो स्टार्टिंग कीजिए, 1 है तो इसको 2 कर दीजिए, 1.42 या 5 से भी शुरू कर सकते हैं, 4210 100 100, इस तरह का हम चल जाएंगे। सेकेंड इरेशनल नंबर 1.4310 100 100, इस तरह से हम चले जाएंगे। थर्ड इरेशनल नंबर 1.4410 100 100, इस तरह से हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। दो रेशनल के बीच में रेशनल और इरेशनल निकालना मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, और ये सेकेंड वीडियो है, इसमें दो इरेशनल के बीच में रेशनल और इरेशनल निकालना है। ओके, आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। देखिए इधर नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कैसे करना है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर को PYQ के फॉर्म में लिखना, ये फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए उसको हम देखते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए राइट इन द फॉर्म ऑफ PYQ ऑफ 2.236 बार। 36 पे बार है। बार का मतलब क्या होता है कि वो डिजिट रिपीट कर रहा है। मतलब क्या कि 2.236 36 36 इस तरह का वो आते जा रहा है। तो इसको आप, ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेट तो है बट रिपीट है। तो जो नॉन टर्मिनेट होता है और रिपीट होता है वो रेशनल नंबर होता है, और इस नंबर को हम लोग PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए देखिए कैसे। इसका सबसे पहले एक शॉर्ट प्रोसेस देख लीजिए, बहुत आसान है। 2.236 है
आप क्या कीजिए, पूरा नंबर लिखिए 2236 डेसिमल को रिमूव करके, और माइनस जिस पे बार नहीं है, तो 22 पे बार नहीं था, उसके बाद अपॉन फ्रैक्शन का साइन देंगे और डेसिमल के लेफ्ट वाले को क्लोज कर देंगे। अब सिर्फ मतलब है राइट से, राइट में जितना डिजिट पे रेकरिंग मिलेगा मतलब बार मिलेगा उतना 9 देते चलेंगे, और जितना डिजिट पे रेकरिंग नहीं मिलेगा उतना 0 देते चलेंगे। तो 2 डिजिट पे बार मिला तो 2 9, एक पे नहीं था तो 1 0 हो गया। 6 से 2 गया 4, 3 से 2 गया 1, 22 बाई इतना इतना 0, मतलब क्या 2214 by 990। This is the simplest form and it is the short form। अब हम लोग इसका लॉन्ग, आप एमसीक्यू में आता है तो इस मेथड से आप बना सकते हैं, बट हमारा लॉन्ग है तो 9th में लॉन्ग प्रोसेस से पूछता है। तो आइए देखिए कैसे बनता है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस नंबर को आप x मान लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 2.236, that means x is equal to 2.2363636, इस तरह का ये सीरीज जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि डेसिमल के बाद ऐसा कोई डिजिट जो रिपीट नहीं कर रहा है, पहले वो देखेंगे जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको पहले खोजेंगे। हाँ मिला, एक डिजिट जो रिपीट नहीं कर रहा था। तो अगर एक डिजिट मिलता है तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट ऐसा मिलता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, अगर 3 मिलता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। बट यहाँ पे एक ही डिजिट मिला है तो सबसे पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 10x, और ये एक डेसिमल रिप्लेस होगा 22.363636 डॉट 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 इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए क्या करेंगे, अब डेसिमल के बाद देखेंगे ऐसा डिजिट जो रिपीट कर रहा है। ठीक है, पहले तो देखेंगे जो रिपीट नहीं कर रहा था, अब देखेंगे जो रिपीट कर रहा है। तो जैसे कि रिपीट कर रहा है, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो फिर अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 करता तो फिर 1000 से, 4 करता तो 10,000 से, ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 डिजिट है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय 100 इन इक्वेशन सेकेंड। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000x, और ये फिर 100 से कर रहे हैं तो 2 रिप्लेस होगा 2236.363636, इस तरह ये इनफाइनाइट तक जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब आप क्या करेंगे, सेकेंड थर्ड में से सेकेंड को माइनस कर लेंगे। कभी कभी क्या होगा, 2 ही इक्वेशन बनेगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन 2.23, इसमें तो 2 ही इक्वेशन बनेगा क्योंकि इसमें तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो रिपीट नहीं कर रहा। तो या तो 2 इक्वेशन बनेगा या तो 3 इक्वेशन बनेगा, इससे ज्यादा इक्वेशन नहीं बन सकता है। तो आपको अब क्या करना है कि फ्रॉम थर्ड माइनस सेकेंड, थर्ड में से सेकेंड को माइनस कर लीजिएगा। थर्ड हो गया 1000 x 2236.363636 डॉट डॉट डॉट, और सेकेंड आपका है 10x इज इक्वल टू 22.363636 डॉट 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 डॉट। माइनस करेंगे तो ये पार्ट कट जाएगा। 6 से 2 गया 4, 3 से 2 गया 1, 22, और इधर माइनस करेंगे तो 0, 10 से 1 9, 990, डेट मीन्स x इज इक्वल टू 2214 बाई 990। दिस इज द आंसर। मन है तो इसको सिंपलेस्ट कर सकते हैं, मतलब काटने के मन है तो काट सकते हैं, 2 से 4 से, जिससे कटे आप काट सकते हैं, ऐसे भी आप आंसर लीव कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका शॉर्ट प्रोसेस और ये है इसका लॉन्ग प्रोसेस। इसको आप नोट कर लीजिए, ये एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। पी वाई क्यू के फॉर्म में होने के बाद अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। सुनिएगा थोड़ा सा। सुनिएगा
तो इधर देखिए, अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले अब हमारा जो एक टर्म है, सुनिएगा, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। इरेशनल नंबर को, तो रेशनल नंबर को तो क्लास 8 में आप लोग किए हैं। अब 9th में इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए पहले हम रिप्रेजेंट √2, √3, √5 ऑन नंबर लाइन, और सारा हो सकता है ऑन नंबर लाइन, बहुत सारा। ऐसा नहीं है कि इसका 3 मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है वेव्ड मेथड और एक है ज्योमेट्री मेथड। तो हम लोग पहले डायरेक्ट मेथड देखेंगे, वेव्ड मेथड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ज्योमेट्री मेथड से डेसिमल वाला पार्ट होता है, तो हम लोग दोनों देखेंगे। सबसे पहले हम लोग √2 को √3 को देखते हैं कैसे करें। आपको करना क्या है, एक नंबर लाइन लेना है और इस नंबर लाइन पे 0 को इंडिकेट करना है, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। अब स्केल पे चले जाइएगा और कंपास की हेल्प से 1 यूनिट मेजर कर लीजिएगा। 1 यूनिट मेजर कर लेंगे और ओ पे रख के इसको कट कर लेंगे। 1 यूनिट सेंटीमीटर में मत लीजिएगा, बहुत छोटा हो जाएगा तो फिर देखने में भी प्रॉब्लम होगा। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करेंगे। 90 डिग्री का एंगल आप प्रोटेक्टर की सहायता से भी कर सकते हैं या फिर कंपास से भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप कंपास से भी कर सकते हैं या मन हो तो प्रोटेक्टर से भी कर सकते हैं। हम कंपास से कर दिए हैं, ओके। फिर वही जितना OA था 1 यूनिट, तो फिर से वही 1 यूनिट मेजर करना है, ए पे रख के इसको कट करना है। मतलब क्या, जितना ये 1 यूनिट था तो ये भी 1 यूनिट, दोनों 1 यूनिट है। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ओके। तो अब देखिए आप क्या, ये 1 यूनिट था, ये भी 1 यूनिट था, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट OB इज इक्वल टू, दैट मीन्स 1 + 1 यानी √2, यानी ये √2 हो गया, ओके। अब √2 हो गया तो यहाँ पे कंपास रखेंगे, बी पे पेंसिल ले जाएंगे और ऐसे इसको ड्रॉ कर देंगे, तो ये वाला पॉइंट हो गया √2, ओके। अब √3 कहेगा तो फिर अगेन इसी पे, इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर से 1 यूनिट कट कर लेंगे। 1 यूनिट कट, हमेशा 1 यूनिट। फिर O से C को ज्वाइन करेंगे, तो ये हो गया √3। अब यहाँ पे कंपास रखेंगे, इसको मिला देंगे, तो ये हो गया आपका √3। इसी तरह इस पे फिर करेंगे तो वो √4 आ जाएगा, यानी √4 का वैल्यू 2। फिर √4 पे करेंगे तो वो 5 आ जाएगा, ओके। और सपोज डायरेक्ट √5 बोला, तो √5 अगर बोलता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए ओरिजिन पॉइंट O ले लीजिएगा, 1 यूनिट कट कीजिएगा तो ये √1 हो गया, फिर 1 यूनिट कट कीजिएगा तो ये √4 हो गया, क्योंकि √4 का वैल्यू होता है 2। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करेंगे और 90 डिग्री का फॉर्मेशन करने के बाद 1 यूनिट फिर कट कर लेंगे, ओके। और यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद ये देखिए, ये हो गया √4 का वैल्यू है 2 और ये है 1, तो ये √5 आ जाएगा। अब इसको मिला के ऐसे कट कर देंगे, तो दैट इज √5। इस तरह हम लोग इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और करते भी हैं, आप लोग सीखे भी होंगे। बट ये रिवीजन है, थोड़ा सा मैं रिकॉल कर रहा हूँ हर एक पार्ट को, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं, सुनिएगा। देखिए इधर, जैसे कि अब मान लीजिए, जैसे कि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है रूट-अंडर 9.3 और नंबर लाइन, और सारे बुक में आरडी में भी है 5.7, 6.3 इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है थोड़ा देखिएगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ले लेंगे, ओके। अब देखिए रूट के अंदर कितना है 9.3, तो स्केल पे 9.3 मेजर कर लीजिएगा, जितना रूट के अंदर रहेगा उतना मेजर कर लीजिएगा। 9.3 है तो 9.3 मेजर कर लीजिएगा। मेजर करने के बाद यहां कंपास रखेंगे और इसको कट कर लेंगे, AB। पहला स्टेप AB इज इक्वल टू 9.3 कट कर लेंगे।
सेंटीमीटर में रखिएगा इसमें, क्योंकि इसमें इंच रखिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब आप क्या कीजिएगा, इतना करने के बाद 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे, वो हर क्वेश्चन में बढ़ाना होगा, ठीक है ना। जितना भी, अगर जो इसको ज्योमेट्री मेथड बोलते हैं, अगर ज्योमेट्री मेथड से जो भी सॉल्व करते हैं तो हर में आपको ये काम करना होगा, 1 सेंटीमीटर बढ़ाना होगा। तो बी पे कंपास रखेंगे और सी कट कर लेंगे, ये 1 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक था आपका 9.3 और ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करेंगे, एसी को बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे एसी को। दूसरा पार्ट क्या किए हम, BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिए, और तीसरा पार्ट हम क्या किए, बाइसेक्ट एसी, बाइसेक्ट एसी। ए पे कंपास रखेंगे, सी से हल्का सा कम डिस्टेंस लेंगे, थोड़ा कम, एक ऊपर कट एक नीचे कट, फिर सी पे रखेंगे, ये कट और ये कट, इसको मिला देंगे। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका पॉइंट, कुछ भी नेमिंग ओ कर सकते हैं, एम कर सकते हैं, कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आगे देखिए, ओ पे कंपास रखेंगे, पेंसिल की पॉइंट को ए तक ले जाएंगे और एक सेमी सर्कल बनाएंगे, देखिएगा उसी को टच करेगा। अगर सी को टच नहीं किया दैट मीन्स आपका बाइसेक्टर गलत है। ओके, अब आइए, इतना करने के बाद बी पे कंपास रखेंगे और यहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करेंगे, 90 डिग्री का, जो इस सेमी सर्कल को एन पे टच करेगा। ओके, अब आप क्या करेंगे, इतना मेजर करने के बाद, ये वाला पार्ट मेजर करने के बाद बी पे कंपास रखिएगा, एन पे पेंसिल की पॉइंट और एक आर्क ड्रॉ कीजिएगा। तो ये जो पॉइंट होगा यही आपका होगा रूट अंडर 9.3। ओके, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, बट वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछता है, आप इतना काम कर लीजिए हो जाएगा। बाइसेक्ट एसी के बाद एक सेमी सर्कल बनाना है, सेमी सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए या ओ सी। उसके बाद फिर फिफ्थ पे ड्रॉ 90 डिग्री एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। और 6 में आप कर सकते हैं ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क विथ लाइन सेगमेंट बी एन, विथ लाइन सेगमेंट बी एन। इस तरह आप इसको आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत, इसको आप नोट कर लीजिए। और ज्योमेट्री मेथड से आप किसी को भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पॉइंट में, आप सिंपल रूट 5 को भी कर सकते हैं, सबसे आसान है, कोई दिक्कत। आइए इसको नोट कीजिए, आगे देखिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं अब हम लोग थोड़ा सा इसके बाद हमारी बारी आती है नेक्स्ट टॉपिक। मैंने रेशनल इरेशनल फाइंड कर लिया, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया, रिप्रेजेंट कर लिया। अब थोड़ा विजुअलाइज, नंबर लाइन पे विजुअलाइज, जैसे कि विजुअलाइज 2.245 ऑन नंबर लाइन, ये भी बहुत आसान है। नंबर लाइन पे विजुअलाइज करना है, मतलब मैग्नीफाई करना है, पूरी तरह इसको एक एक पॉइंट को दिखाना है। देखिए बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, ये आपको पता है कि 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, इस तरह का ये सीरीज होता है। होल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए, कितना है, 2 पॉइंट है, मतलब क्या, 2 से लेके 3 के बीच में होगा ये। आप क्या करेंगे, 2 से 3, यहां पे एक मैग्नीफाई ग्लास लगाएंगे, इसको इधर एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करने के बाद ये वाला पॉइंट हो गया 2 और ये हो गया 3, इसको 10 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब कितना है, 2.2, तो ये हो गया 2, 2.1, 2.2, 2.2 है, तो 2.2 और 3 के बीच में यहां क्लोज करेंगे, मैग्नीफाई लगाएंगे, इसको फिर एक्सपेंड करेंगे, ये हो गया आपका 2.2
और ये हो गया आपका 2.3। अब इसके बीच में होगा, फिर इसको 10 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए 2.2 तक हो गया, अब कितना है 4, 2.2 1 2 3 और 4, मतलब ये, यानी ये जो पॉइंट हो गया आपका, ये हो गया पॉइंट 2.24 और ये हो गया आपका 2.25। फिर इसके बीच में है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अब कितना है 5, तो 1 2 3 4 5, यही जो पॉइंट होगा, यही पॉइंट आपका 2.245 होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, दैट इज द विजुअलाइज। ओके, चलिए आप इसको रिवीजन के तौर पे इसको देखिए, मैं सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन से मैं पूरी तरह वीडियो लेकर आऊँगा, जो पूरा क्लास का होगा, A to Z एक्सप्लेनेशन एंड A to Z क्वेश्चन विथ RD RS NCERT। आप क्वेश्चन का टाइप करेंगे, कोई भी बुक को डील कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि RD बहुत टफ है, नहीं, RD सबसे आसान है, लोग उसको बहुत हार्ड मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। RS RD NCERT एग्जाम्पल कुछ भी आप डील कर सकते हैं, बस क्वेश्चन का टाइप क्लियर कीजिए, उसी टाइप का तो क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा रहता है, वो आप रोटेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसको आप नोट कीजिए। आइए देखिए आगे, हम लोगों ने रेशनल इरेशनल फाइंड कर लिया, PYQ के फॉर्म में लिख लिया, रिप्रेजेंट कर लिया, विजुअलाइज कर लिया। अब हमारी बारी आती है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन सुनिए, व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, सुनिएगा, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन, when the denominator of a fraction is irrational number, when the denominator, कोई भी फ्रैक्शन है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर हो, when the denominator of a fraction is irrational number, then convert it irrational to rational by multiplying a suitable term in both numerator and denominator. This process is called rationalization and the number is called rationalizing factor। मतलब सुनिए क्या, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको दिया 5/√3, तो देखिए इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है, तो इस इरेशनल को रेशनल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा 5√3, और नीचे आ जाएगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ये सब आप लोग को पता ही होगा कि √a में √b को ऐड करेंगे तो कुछ नहीं होगा, √a प्लस √b ही होगा। √a में √b को माइनस करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, √a माइनस √b ही होगा। √a को अगर √b से इंटू करेंगे तब ये एक रूट के अंदर a b आ जाएगा, और √a को अगर √b से डिवाइड करेंगे तो ये √a/b आ जाएगा। अब देखिए √3 को √3 से इंटू किए, तो √3 को √3 से इंटू करेंगे तो रूट के अंदर 3 3 जा 9 आ जाएगा, और 9 आ जाएगा तो 9 का रूट कितना 3। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। तो देखिए अब ये जो अब हमारा रेशनल नंबर है, सॉरी फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इरेशनल से रेशनल बन गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन, और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई किए इसको बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। आइए अब आगे देखते हैं, एक दो एग्जांपल और करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 + √3/2 - √3 है, इसको रेशनलाइज करना है। तो देखिए यहाँ तो एक ही डिजिट था तो कोई टेंशन नहीं था, यहाँ अब 2 डिजिट है, ये भी बहुत आसान है। इसको क्या करना है, डिजिट सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, बट सिर्फ यहाँ का जो साइन है वो चेंज होगा। ये माइनस है तो प्लस से इंटू होगा, अगर प्लस रहता तो माइनस से इंटू होता, ये ध्यान दीजिएगा। अब सुनिए,
अब देखिए ऊपर में a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला पता ही होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रिविजन कर रहे हैं इसलिए आप लोग इतना फॉर्मूला पता होगा। तो आइए हम लोग इसको अब नॉर्मल करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a के प्लेस पे 2, b के प्लेस पे √3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर मतलब क्या, √3 इंटू √3, और √3 इंटू √3 मतलब √9 का वैल्यू 3। तो अब ये 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 2 जा 4 √3, और नीचे में कितना 1, यानी 4 3 7 प्लस 4 √3, दैट इज द आंसर। तो जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर हो तो इरेशनल को रेशनल बनाने के लिए एक सुटेबल टर्म से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। ओके, इस तरह इसी में इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि 2 प्लस √3 बाई 2 माइनस √3 इज इक्वल टू a प्लस बी √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। बहुत आसान, इधर कुछ नहीं करना है, इसको आप रेशनलाइज कर लीजिएगा। रेशनलाइज करके कितना आया 7 प्लस 4 √3, और इधर कितना था a प्लस बी √3। कंपेयर कर देंगे, तो कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 7 और b का वैल्यू हो जाएगा 4। इस टाइप का भी क्वेश्चन होता है। वैसे क्वेश्चन बहुत सारे टाइप है, बट मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं कि ये प्रोसेस क्या था। आप क्वेश्चन बुक से करेंगे, देखेंगे दिक्कत क्या होगा, दिक्कत होता है तो फिर उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, बट आई थिंक मुझे लग रहा है दिक्कत उतना नहीं होना चाहिए। आप इस प्रोसेस को पूरे अपनाइए, और इसमें कॉम्बिनेशन भी बहुत रहता है, 2 2 3 3 को जोड़ देता है, तो कोई मतलब घबराने की बात नहीं है। आप पार्शियली 1 बाय 1 कीजिए, फिर ऐड कर दीजिएगा। ओके, इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अब आगे देखिए। अब हम लोग चलेंगे, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है रियल नंबर का, वो है एक्सपोनेंट एंड पावर रेडिकल्स। एनसीईआरटी में ये पूरा एक्सरसाइज एक चैप्टर के अंतर्गत आएगा, आरएस में भी, बट अगर आप आरटी बनाते हो तो एक्सरसाइज चैप्टर 3 में ये पूरा इंक्लूड होगा। चैप्टर 1 में रियल नंबर है, 2 में एक्सपोनेंट एंड पावर है, और 3 में रेशनलाइजेशन है। 3 चैप्टर मिला के पूरा आरडी में आएगा, और एनसीईआरटी में एक जगह ही है, एक ही चैप्टर में सब मिल जाएगा, और आरएस में भी एक ही जगह मिल जाएगा। इसका मेन जो है एक्सपोनेंट एंड पावर, ये क्लास 9th की बहुत अच्छी टॉपिक है और अच्छा चैप्टर भी है, बट एनसीईआरटी का लेवल थोड़ा नीचे है और उसमें उतना क्वेश्चन नहीं है। रूल सबको पता होता है एक्सपोनेंट एंड पावर में, कि एक्सपोनेंट एंड पावर में ए टू डी पावर, अगर मान लीजिए हम m लिख रहे हैं तो आपको पता है कि इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, इस सबको पता है। और जैसे कि 2 का पावर 3 है, इसका मतलब ये भी पता है कि इसको 3 टाइम्स लिखना है, और इसको इनटू कर देंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसमें कुछ रूल्स भी आप लोगों को पता होगा, जैसे कि ए टू डी पावर n इंटू ए टू डी पावर n, ए टू डी पावर m इंटू ए टू डी पावर n। अगर बेस सेम है, इंटू का साइन है, तो पावर ऐड हो जाता है। ए टू डी पावर m डिवाइडेड ए टू डी पावर n, अगर बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, तो पावर माइनस हो जाता है। ये सब रूल पता होगा। फिर भी एक बार देख लीजिए, किसी का भी पावर 0 हो वैल्यू 1 होता है, किसी का पावर -1 हो तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ए टू डी पावर m टू डी पावर n हो तो पावर सारा आपस में इनटू हो जाता है। इस तरह का इसमें रूल है। बेस सेम है तो पावर सेम होगा, पावर सेम है तो बेस सेम होगा। तो ये सब इसका कुछ, जैसे ए टू डी पावर m इंटू ए टू डी पावर n है, तो इसका मतलब है कि m इज इक्वल टू n होगा। अगर ए टू डी पावर m
इज इक्वल टू ए टू डी पावर एन है, तो हो चुका है, बेस वाला तो हो गया। अब ये देखिए ए टू डी पावर एम इज इक्वल टू बी टू डी पावर एम है, तो इसका मतलब है ए इज इक्वल टू बी होगा। इस तरह का कुछ रूल्स है, आप लोग को पता होगा। एनसीईआरटी का बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, उतना में नहीं होगा। जैसे कि एनसीईआरटी का लेवल क्वेश्चन है 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5, तो बहुत सिंपल है, 2 का पावर 3 प्लस 5 2 का पावर 8, बस इतना में नहीं होगा। एक्सपोनेंट एंड पावर बनाने के लिए कम से कम आप आरएस बनाइए, और नहीं अगर अच्छा करना है तो आरडी बनाइए, और उसकी स्पेशली एमसीक्यू मस्ट है। और उसमें जो परेशानी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। न्यू चैप्टर है, थोड़ा सा कैलकुलेटेड हो जाता है, तो थोड़ा लगता है कि नहीं हमसे नहीं होगा, बट ऐसा नहीं, अगर आप मेहनत करते हैं तो हो सकता है। और जैसे छोटा क्वेश्चन हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन। जैसे कहेगा कि इफ 10 का पावर 2y इज इक्वल टू 25 है, तो 10 का पावर y कितना होगा। अब देखिए इसका कैलकुलेशन, 10 का पावर 2y इज इक्वल टू 25 है, तो हमने बताया कि बेस सेम होता है तो पावर सेम होता है, आप लोग को भी पता होगा। तो ना तो इसका बेस सेम है ना इसका पावर सेम आप कर सकते हैं, क्योंकि इसको 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। इसका एक उपाय देखिए क्या है, इसको आप 10 का पावर y का पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको आप 5 का पावर 2 लिख सकते हैं ना? अब देखिए दोनों का पावर सेम हो गया, तो बेस भी सेम हो जाएगा, यानी 10 का पावर y इज इक्वल टू 5। तो थोड़ा सा आप मतलब इसके इर्द गिर्द ही सब रहेगा, आसपास ही रहेगा, बस थोड़ा सा रोटेट करना सीखिएगा, वो बुक से आपको हेल्प होगा। और एक्सपोनेंट एंड पावर एनसीईआरटी का कोई खास लेवल नहीं है, थोड़ा अगर अच्छे से करना चाहते हैं तो कम से कम आरएस बनाइए, और थोड़ा अच्छा और करना है तो आरडी बनाइए। और इस तरह रियल नंबर का पूरा आपका रिवीजन है। रियल नंबर में आप बेसिकली 9th में है, तो कुछ टॉपिक एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आना ही चाहिए। जैसे रेशनल इरेशनल फाइंड करना, पी/क्यू के फॉर्म में लिखना, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना, रेशनलाइजेशन, ये सब टॉपिक ऐसा है जो एग्जाम में आएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इतना कम से कम कीजिए, आपका जो भी रियल नंबर का क्वेश्चन एग्जाम होगा वो बन जाएगा, ठीक है। और मैं पूरा डिफिनेशन बता चुका हूँ, रिकॉल कर चुका हूँ, आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।